बुंदेलखंड क्लासेस में इतिहास नागरिक शास्त्र की वीडियो बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब यह भूगोल का पहला चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन है, मृदा किस तरह की प्राकृतिक संसाधन है? जैव संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन, संभावी संसाधन। तो इसका आंसर सी आया, नवीकरण योग्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनउपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो इसका आंसर आया भूमि का अनुपजाऊ होना, भूक्षरण से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर आया, ऑप्शन है पहला, रियो डी जेनेरो 1992, कोपेनहेगन 1997, साओ पालो 1999, टोरंटो 2000। तो इसका आंसर है रियो डी जेनेरो 1992 में। अगला क्वेश्चन, लैटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम क्यों होती है? अधिक वर्षा के कारण, मृदा के पथरीली होने के कारण, मृदा के अधिक अपरदन के कारण, या अत्यधिक तापमान के कारण। तो इसका आंसर आया अत्यधिक तापमान के कारण लैटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, अत्यधिक तापमान के कारण। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? पंजाब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, बंगाल व छत्तीसगढ़ में, गुजरात और तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन आया पहला वाला, पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से पंजाब और हरियाणा राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चाय की मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। तो इसका आंसर आया चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो पर्वतीय मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? पौधे, मछलियाँ, पशु, चट्टानें। तो इसका आंसर आया अजैवीय संसाधन है, चट्टानें हैं। पौधे में सजीव होते हैं, मछलियाँ सजीव है, पशु भी सजीव हैं, अजैवीय है चट्टान। अगला क्वेश्चन, साम्यता के आधार पर संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? जैव और अजैव संसाधन, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, संभावी और संचित संसाधन। तो साम्यता के आधार पर संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर आया नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल 43%, 44%, 27%, 30%। तो इसका आंसर आया 43%। भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने परसेंट है? 43%। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है वन तथा वन्य जीवन, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, ये सभी। तो इसका आंसर आ गया ये सभी राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण। अगला क्वेश्चन, किस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की?
मुदिता आयोग रिपोर्ट, ब्रुंडट लैंड आयोग रिपोर्ट, विश्व पर्यावरण आयोग रिपोर्ट, पारिस्थितिकी तंत्र आयोग। तो इसका आंसर आया ब्रुंडट लैंड आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है उत्खात भूमि से क्या अभिप्राय है? खुदी हुई भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है, पठारी भागों की बंजर भूमि, पहाड़ी क्षेत्रों में भू स्खलन वाले क्षेत्र। तो इसका आंसर आया ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उत्खात भूमि कहते हैं, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है लैटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होगा या भूरा होगा या सफ़ेद होगा या पीला होगा? तो इसका आंसर है कि लैटराइट मिट्टी कैसी होती है? पीली होती है। अगला क्वेश्चन है पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, जल, पशुचारण, हिमनद। तो इसका आंसर आया जल। पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण क्या है? जल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत का कौन सा भूक्षेत्र कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को निश्चित करता है? मरुस्थलीय, पठारी, मैदानी, पर्वतीय। तो इसका आंसर आता है ऐसा क्षेत्र कौन है? पर्वतीय ही है। अगला है निम्न में से भारत के कौन से भूक्षेत्र में खनिजों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? मैदानी में, पठारी में, पर्वतीय क्षेत्रों में या ये सभी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पठारी क्षेत्रों में ही खनिज पाए जाते हैं, प्रचुर भंडार पाया जाता है। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल है 26.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.4 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अर्थात 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन निम्न राज्यों में 80% भूमि पर कृषि की जाती है? पंजाब और हरियाणा में, मिजोरम और मणिपुर में, असम तथा अरुणाचल प्रदेश में, इन सभी में। तो पहला ही ऑप्शन सही है क्योंकि पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि की जाती है, कृषि की जाती है। इसका आंसर पहला ऑप्शन रहा। अगला क्वेश्चन है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ब्रह्मपुत्र घाटी में, मालवा प्रदेश में, दक्कन की पठार में, थार रेगिस्तान में। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। कहाँ पाया जाता है? दक्कन की पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है? 19%, 22%, 29%, 33%। तो इसका ऑप्शन आया डी 33%। अगला क्वेश्चन है भूमि एक ... संसाधन है, मानव निर्मित है, प्राकृतिक है, सौर ऊर्जा निर्मित है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि भूमि जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, तो इसमें प्राकृतिक भरना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जिसे कांप मिट्टी भी कहते हैं, लाल मिट्टी। अगला है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं। और अगला ऑप्शन आया लैटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए पहले ही बता दिया मैंने कि काली मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी, अर्थात इसी को ही काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व नहीं है? खनिज है, संस्तर सेल है, जनक सेल है, वनस्पति है। तो इसका आंसर आया वनस्पति। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। क्या नहीं है? वनस्पति। बाकी खनिज, संस्तर सेल, जनक सेल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वनस्पति। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? व्यक्तिगत संपत्ति होना, मानवकृत होना, निःशुल्क प्राप्त होना, निष्क्रिय होना। प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी?
तो प्रमुख विशेषता तो निःशुल्क प्राप्त होती है। तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि निःशुल्क प्राप्त होना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समोच्च जुताई की जाती है रेतीली भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर, समतल भूमि पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आया ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन है भाई उत्तर के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन द्वारा होता है, ज्वालामुखी द्वारा होता है, नदियों द्वारा होता है, हिमानी द्वारा। तो निश्चित है गंगा यमुना जो बहती हैं अर्थात और भी जो नदियाँ बहती हैं उनके द्वारा अपरदन के कारण जो मिट्टी आती है नदियों के द्वारा, तो इससे जरूर मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नदियों द्वारा निर्माण होता है, ये नदियों द्वारा। अगला है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रबड़ की, तंबाकू के लिए, कपास की, गन्ना के लिए। तो इसका ऑप्शन आँख बंद करके कर दो, कपास। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी अर्थात कपासी मिट्टी। तो इसमें कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ये मिट्टी। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला है, जलोढ़ मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी चाय, रबड़, कपास, गेहूँ। तो कपास तो ऑप्शन अलग हो गया, चाय तो पर्वतीय मिट्टी में होती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि गेहूँ के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत लाभकारी है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी, जलोढ़ मिट्टी किसी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो गेहूं की खेती के लिए। अगला है, निम्न में से एक मिट्टी के प्रकार नहीं। पीली, सीमेंट, लैटराइट और लास्ट में ऑप्शन में लिखा है काली। तो काली मिट्टी भी है, लैटराइट भी मिट्टी है, पीली भी मिट्टी है, सीमेंट एक प्रकार का बनाया हुआ कायांतरित रूप से बनाया हुआ वो है, ये मिट्टी नहीं है। तो इसलिए आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीमेंट। तो पहला पाठ भूगोल का संसाधन एवं विकास समाप्त हुआ। इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखें और सब्सक्राइब करें और चैनल को सहयोग करते रहें। धन्यवाद आपका।